हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरर मराठी में। और मैं आज आपको अपने दोस्तों की बताई कुछ सच्ची और डरावनी हॉरर स्टोरीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी ही भूत, प्रेत, जिन्नात, ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल, अन्य और अच्छी और सच्ची डरावनी स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल हॉरर मराठी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा और आप कमेंट में अपना रिस्पॉन्स दिखा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी जो स्टोरी है वो मैं अपने दोस्तों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊँगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। यह घटना 1958 में घटित हुई थी। उस समय चिकित्सा सुविधा बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थी। यूपी के मुजफ्फरनगर के रसूलपुर गांव में एक चौधरी गिरधर सिंह नाम का एक आदमी रहा करता था। उसका एक 3 साल का बच्चा था। उसे चेचक हो गया और काफ़ी इलाज करने के बाद भी वो जिंदा नहीं बच सका। रात में उसकी मौत होने से सुबह उसके अंतिम संस्कार के लिए उसको निर्णय लिया गया। उसी रात को मुजफ्फरनगर के एक दूसरे गांव में शोभाराम नाम के एक आदमी की बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ जाने से मौत हो गई। उसको अस्पताल ले जाते वक्त ही उसने रास्ते पर दम तोड़ दिया, तो मृतक के घर वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रसूलपुर में उस मृत बच्चे को दफन करने के लिए जंगल जाने लगे, अचानक रास्ते में उसके शरीर में हलचल हुई और वो उठकर खड़ा हो गया। लोग यह देखकर दंग रह गए, लेकिन बाद में उसको जिंदा देखकर सभी खुश भी हो गए। लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि उस बच्चे के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ रखा था। उस 3 साल के बच्चे में 23 साल के शोभाराम की आत्मा घुस चुकी थी। वो अलग जगह आकर बहुत परेशान हो रहा था और खाना खाने से मना कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझाकर उसको खाना खाने के लिए राजी किया गया। एक दिन वो बच्चा अपनी माँ के साथ उसके ननिहाल जा रहा था कि अचानक रास्ते में वो जगह आई जहाँ शोभाराम की मौत हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करके बताया कि यह रास्ता उसके गांव की ओर जाता है। उसकी माँ उसकी बातों को अनसुना करके उसके ननिहाल चली गई। उसके ननिहाल में आत्माराम के गांव का एक आदमी जगन्नाथ किसी काम से आया। आत्माराम की आत्मा ने उसको पहचान कर उसे आवाज़ लगाई। जगन्नाथ को बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर अचंभा हुआ। जगन्नाथ के पूछने पर उस बच्चे ने उसको पूरा इतिहास बता दिया और बोला कि मेरी मौत से पहले ही तुम लोगों ने मुझे जला दिया और इस बच्चे के खाली शरीर को देखकर इसमें रहने लग गया। जब जगन्नाथ ने यह बात अपने गांव में बताई तो उसके पूरे परिवार के आत्माराम से मिलने चल दिए। उस बच्चे ने सबको पहचान लिया और वो उनके साथ उसके गांव चल दिया और उसने वापस रसूलपुर आने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर मान गया। इस तरह वो 2 परिवारों को साथ लेकर चलता रहा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम है। ये घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, यह घटना 19 साल पहले की है। मेरे पिताजी का स्थानांतरण दिल्ली में हुआ था। यहाँ आने के बाद मेरे पिताजी ने पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में एक मकान किराए पर ले लिया था। नई जगह में ज़िंदगी सामान्य करने में थोड़ा वक्त लगा, मगर समय के साथ सब ठीक हो गया। उस समय वहाँ एक तांत्रिक बहुत जाना माना जाता था, जिसे लोग माली जी कहा करते थे। मोहल्ला छोटा होने की वजह से उसने कम समय में काफ़ी नाम कमा लिया था। उस वक्त लोगों में साक्षात की कमी के कारण लोग डॉक्टर से पहले उसके पास ही जाना पसंद किया करते थे। लोग उसके पास अपनी परेशानी लेकर जाते थे और ठीक भी हो जाया करते थे। उसका धंधा काफ़ी अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे उसकी ख्याति पहुंचते हुए मेरी दादी के पास भी पहुंची। उन्होंने भी उसके द्वारा किए गए काम को देखने की इच्छा जताई। उस मोहल्ले में एक दिन पड़ोस में किसी औरत को किसी ऊपरी हवा की आमद हुई। वो अपने आपे में नहीं आ रही थी और
उस पर सवार जो भी साया था उसे शांत नहीं होने दे रहा था। वो बस अपने बाल को खोलकर खेले जा रही थी। पड़ोसियों का मेला लगा हुआ था घर पर। सब बस माली जी के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर उस औरत के घर का एक आदमी अपने साथ माली जी को लेकर आया। माली जी ने कुछ दिए जलाए, मंत्र तंत्र किया और वो ठीक हो गई। उसके बदले में माली जी ने उनसे कुछ रुपए, एक शराब की बोतल ले ली। खैर, अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ी हालत ठीक हो जाए तो कुछ पैसे और एक बोतल का क्या मोल। मेरी दादी ने भी यह सब देखा। उनमें विश्वास हो गया उस बाबा को लेकर। ये आदमी पूरी हवा का इलाज कर सकता है, मेरी दादी जी ने यह विश्वास से कहा। फिर ऐसा सिलसिला चला करता था। अक्सर कभी किसी के घर पर कोई परेशानी होती तो कभी किसी के घर में कोई डॉक्टर से ठीक होता तो कोई बिना माली जी की कृपा से ठीक नहीं होता था। माली जी की इच्छा कट रही थी। एक दिन घुमा घुमा कर परेशानी मेरे घर पे भी आई। मैं बहुत छोटा था। मुझे अचानक से उल्टियाँ आने लगी और मैंने दूध पीना भी छोड़ दिया। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी ने उस वक्त दफ्तर में थे। मेरी दादी और मेरी मम्मी काफ़ी परेशान हो रही थी। नए शहर में किसी डॉक्टर को भी नहीं जानती थी। फिर एक पड़ोसी औरत से दादी जी ने किसी डॉक्टर का पता पूछा तो उस डॉक्टर औरत ने डॉक्टर से पहले माली जी के पास जाने को कहा। लोगों को अक्सर मोहल्ले में परेशानी हो जाती थी। हो सकता है मैं भी किसी चपेट में आ गया हूँ। ऐसी दलीलें सुनकर मेरी दादी माली जी के पास चलने को तैयार हो गई। माली अपने घर पर बैठा कुछ पूजा पाठ कर रहा था। उसने पहले मुझे देखा, कुछ दिए जलाए, लाल फूल मंगवा कर कुछ क्रिया की और अपना मंत्र वगैरह पढ़े। फिर दादी ने पूछा, आप बच्चे को कहीं बाहर लेके बैठी थी कल शाम के वक्त? हाँ, दादी जी ने जवाब दिया। जहाँ आप बैठी थी वहाँ से पूर्व दिशा की ओर किसी ने क्रिया कर कर अपनी चीज़ वापस करी थी और ये बच्चा बीच में पड़ गया, इसलिए इसे यह परेशानी हो रही है। माली ने अपना सामान वहाँ से हटाते हुए कहा। फिर ये कैसे ठीक होगा? कोई इलाज या कुछ नुस्खा? दादी जी ने परेशान होकर माली जी को पूछा। यह चीज़ थोड़ी ज़िद्दी है, बिना भोग लिए नहीं जाएगी। आप एक काम करो, एक बोतल शराब और एक बकरे की कलेजे का थान मंगवा लो। कल तक तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माली ने दादी को समाधान के तौर पर बात बोली। ठीक है, हम तो जानते नहीं हैं, मेरा छोटा बेटा आपको यह चीज़ें दे जाएगा, दादी ने माली से कहा और फिर वहाँ से अपने घर आ गईं। दादी ने घर आकर मेरे चाचा जी को कुछ पैसे दिए और एक शराब की बोतल और एक बकरे की कलेजी का थान माली के घर पहुँचा दिया। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। मम्मी ने भी इस बारे में दादी जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी तरह आज रात कट जाए, सुबह तक ठीक हो जाएगा, ऐसे माली जी ने कहा था। पर मेरे पिताजी ने इस बात को करने से दादी को मना कर दिया। उसकी वजह यह थी कि पिताजी इन सब बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं करते थे। दादाजी तो थोड़ा बहुत कर भी लेते थे, इसलिए सभी को सख्त हिदायत दी कि यह बात पिताजी के सामने न आए। खैर, शाम हुई और पिताजी घर आए। उन्होंने मुझे बीमार देखकर मुझे उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे मैं सो गया और सुबह तक सोता ही रहा। सुबह उठा तो मैं ठीक था। अब दादी इसे माली का चमत्कार समझ रही थी और पिताजी डॉक्टर की दवा का असर। मोहल्ले की औरतों में अब मेरी दादी भी उसमें समूह में शामिल हो ही जा रही थी, जो माली पर विश्वास करने लगी थी। उस दिन के बाद से मेरे घर पर अजीब ही हो गया। कभी मैं बीमार पड़ जाऊं तो कभी मेरा भाई। दादी दिन के हिसाब से माली के घर भोग भिजवा देती और हम बिना दवा के ठीक हो जाते थे। कुछ दिनों में माली का व्यवहार मेरे दादाजी से भी हो गया और माली का घर आना जाना भी शुरू हो गया। मेरे पिताजी अभी भी इस बात पर अनजान थे। माली जब भी आता, दादाजी उसे अपना मित्र बताकर पिताजी से
अब अभिवादन वगैरह करवा दी थी, मगर बताया कभी नहीं कि यह आदमी क्या करता है। एक दिन की बात है, मेरी मम्मी को थोड़ा चक्कर सा आ गया खाना बनाते वक्त और वो वहीं बेहोश हो गई। जब मम्मी को होश आया तो उन्होंने बताया कि शायद गर्मी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए थोड़ा चक्कर आ गया। मम्मी को यह बात सामान्य लगी क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और काम काज में लगी हुई थी, मगर दादी ने इसे कुछ ऊपरी बला समझकर माली से इस बारे में बात करने की ठान ली। यह बात उन्होंने दादाजी को बताई। दादाजी ने भी सोचा शायद कोई बात हो, क्योंकि दोनों में से किसी को नहीं पता था कि मम्मी ने सुबह से कुछ खाया भी था कि नहीं। उन्हें लगा कि अचानक इस तरह बेहोशी आना कोई मामूली बात नहीं है। फिर दादा दादी ने मिलकर यह बात माली से पूछना ही ठान ली और माली को बुलवा लिया। माली भी जट से चला आया। आखिर एक आवाज़ में उसे भोग जो भिजवा दिया जाता था। खैर, माली आया और दादा और दादी जी ने उन्हें सब बताया। माली ने कुछ देर तक सोचा और हाथ में कुछ लौंग लेकर कुछ करने लगा, जैसे लौंग को लौंग ने गिन रहा हो। कुछ देर बाद उसने बताया कि मम्मी के ऊपर किसी देवी की छाया है और वो सवार होकर खेलना चाहती है। दादी ने कहा कि वो तो अभी बहुत छोटी है, अभी इसे कैसे उस पर ऊपरी देवी आ सकती है। माता जी, यह तो देवी की महिमा है, न जाने कब किस पर दयाल हो जाए। अगर उन्हें रोका गया तो शायद वो आपके परिवार को कष्ट देना शुरू कर दें। माली ने दादी की बात पर उत्तर इस तर्क के साथ डराते हुए दिया। अब दादा दादी के पास कोई और चारा भी नहीं बचा। उन्होंने माली के कहे अनुसार अगले दिन पूजा करवाने का मन बना लिया, पर अगले दिन रविवार था और पिताजी की उपस्थिति में यह करना मुश्किल ही था, इसलिए पूजा सोमवार को रखी गई। दादी को भी यही सही लगा कि शायद इसलिए बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं, क्योंकि देवी आना चाहती हैं। पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामान का बंदोबस्त दादाजी के द्वारा किया गया। माली जी का आगमन हुआ। उन्होंने अपना पूजा पाठ का सारा सामान सजाकर पूरा माहौल तैयार कर लिया था। फिर दादी ने मम्मी को बुलाया। ना चाहते हुए भी मम्मी को जाना पड़ा। आखिर सास ससुर की बात को कोई बहू कैसे टाल सकती है। फिर माली ने कुछ दिए जलाए और लाल फूल और कोयले की आग में कुछ लोह बान और घी गुड़ डालकर कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और दादा दादी को भी बोलकर मन ही मन में माता का आह्वान करवा दिया गया। कुछ देर बाद मम्मी पर कोई सवारी आई और जय जय गूंजने लगी। काफ़ी प्रचंडता के साथ मम्मी पर उस सवारी का असर था। खेलते खेलते हाथों की चूड़ियाँ टूटकर हाथों में कई जगह लग गईं और खून निकलने लगा। दोनों हाथ लहूलुहान हो गए। इस प्रचंडता देखकर दादा दादी पेट के बल लेट गए और श्रद्धा से प्रचंडता की जगह सौम्य रूप की प्रार्थना करने लगे। फिर माली ने कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए लोटे में रखे पानी को हाथ में लिए और मम्मी के ऊपर फेंक दिया। इससे खेलना रुक गया और मम्मी एकदम से पीछे गिर गई। कुछ देर बाद मम्मी को होश आया तो दादी ने मम्मी को उठाया और अंदर ले गई और हाथ में दवा वगैरह लगा दी। फिर सारी बात बता दी क्या क्या हुआ था, क्योंकि मम्मी को तो कुछ होश ही नहीं था उस समय। इधर माली ने दादाजी से कहा, अब तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, अब तो देवी स्वयं आ गई हैं आप लोग की रक्षा करने के लिए। दादाजी ने अनमने मिजाज में यह बात को स्वीकार किया और माली को विदा किया। दादा दादी इस बात को लेकर परेशान थे कि अगर इसी तरह हर बार सवारी आई तो बहू को बहुत कष्ट होगा। हमारे परिवार में तो कोई कुल देवी भी नहीं, तो फिर यह सवारी कैसे आ गई। शाम को जब पिताजी घर आए तो उन्होंने मम्मी के हाथों में चोट के निशान देखे और फिर दादी ने सारी बात पिताजी को बता दी। पिताजी काफ़ी नाराज़ हुए कि कौन सी मुसीबत हाथ लग गई है। माली के विषय में तो यह कुछ पता ही नहीं है। वो अगर दोबारा घर में आया तो उसकी टांगें काट दूंगा मैं, ऐसा मेरे पिताजी कहकर चिल्लाने लगे। उस दिन के बाद से घर में अलग ही माहौल हो गया। सोमवार को मम्मी पर सवारी आने लगी और शांत करने के लिए माली को बुलाया जाता
और माली की इच्छा खासी दावत का इंतज़ाम हो जाता। मम्मी को जो चोट लगे वो अलग, मम्मी इन सब बातों से बहुत ज़्यादा ऊबने लगी थी, जिसे कहा जा सकता था कि पीड़ित हो गई थी। काफ़ी परेशान हो जाने के बाद एक दिन मम्मी ने सारी बात मेरे सबसे बड़े मामा जी को चिट्ठी पर लिखकर बता दी, क्योंकि उस ज़माने में फ़ोन बहुत कम हुआ करते थे। जवाब में मामा जी ने आने का दिन निश्चय करके आने की सूचना दी। एक हफ्ते बाद मामा जी दिल्ली आए। उनके साथ में एक व्यक्ति और उनके हाथ में एक छोटा सा थैला लेकर वो मामा जी के साथ हमारे घर आए। स्वागत पानी होने के बाद अपनी सारी बात और सारी विडंबना दादी ने मामा जी को बता दी और मामा जी ने भी यह चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने अपने साथ आए उस व्यक्ति से दादी जी का परिचय करवाया। यह हमारे एक दूर के चाचा जी हैं, मन्नी लाल, यहाँ अपने रिश्तेदार से मिलने आए हैं। ये भी कुछ जानकारी रखते हैं, अगर आप आज्ञा दें तो शायद कुछ बता सकते हैं कि यह सब कैसे हुआ, मामा जी ने दादी से कहा। दादी ने दादाजी से पूछकर इस बात की स्वीकृति दे दी। फिर थोड़ी देर कुछ विचारने के बाद मन्नी लाल चाचा ने कहा कि माताजी माली जी को बुला लिया जाए, तो फिर सारी बात आराम से की जाए। दादी ने मेरे चाचा को भेजकर माली को बुलवा लिया। सर्दी का वक्त था। घर के बाहर चारपाई कर बैठकर मामा जी और मन्नी चाचा बैठकर चाय पी रहे थे और धूप आनंद ले रहे थे। माली का आगमन हुआ। दादी ने मामा जी लोग का परिचय करवाया। थोड़ी हाल खैरियत के बाद मामा जी ने माली से पूछा, अपने ही पूजा करके मेरी बहन पर देवी की सवारी करवाई है ना? हाँ, पूजा तो मैंने ही की थी, मगर देवी खुद आना चाहती थी, माली ने जवाब दिया। कौन सी देवी है वो? मन्नी लाल चाचा ने सवाल किया। यह तो आप खुद ही पूछ लीजिए, कोई आपके परिवार की ही होंगी, माली ने दादाजी की तरफ देखकर कहा। दादाजी ने जवाब दिया, हमारे परिवार में तो कोई कुलदेवी नहीं है। तो फिर कोई और होंगी बचपन में जिनका दर्शन हुआ होगा, माली ने कहा। यह उसका तात्पर्य चेचक सा था। उसी भी देवी का दर्शन कहा जाता है, और यह भी कहा जाता है जिस देवी का दर्शन विकट रूप से होता है उनकी कृपा भी उसी तरह से होती है, और कभी कभी उस देवी की सवारी भी आने लगती है। यही बात माली भी समझाने की कोशिश कर रहा था। इसे तो बचपन में भी कोई दर्शन नहीं हुआ, मेरे मामा जी ने जवाब दिया। तो फिर देवी से ही पूछ लेते हैं ना, मैं मनाऊंगा तो वो अभी खेलने लगेंगी, माली ने खुद फंसते देखते हुए डराने की कोशिश की। ठीक है, चलिए ऐसा ही किया जाए, आखिर वो देवी है कौन, हम भी पहचाने, मन्नी चाचा ने माली से कहा। ठीक है, आइए, लेकिन डरना मत, माली ने होशियार बनते हुए कहा। मन्नी चाचा ने हंसते हुए कहा, अगर डर भी गए तो आप है ना। इतना कहकर माली उठ गया और अंदर जाते जाते बोल, तो फिर आइए ना। मन्नी चाचा ने कहा कि आप चलिए, जब सवारी आ जाए तो हम सब भी अंदर आ जाएंगे। माली फिर अंदर गया, लाल फूल मंगवाए, दिए मंगवाए और तैयार होकर बैठ गया। दादी के कहने पर मम्मी भी आकर बैठ गई और मामा जी ने भी, मगर मन्नी चाचा बाहर ही बैठे रहे। माली ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और दिया जलाने लगे, मगर दिए की बाती जल नहीं रही थी। एक बाद माचिस की तीलियां जला कर रख दी गई, पर वो जो दिया था वो जल नहीं रहा था। अब माली के पसीने छूटने लगे। सर्दी में भी उसकी हालत गंभीर हो गई थी, मगर उसका कोई मंत्र, कोई जोर नहीं चल रहा था। माली की समझ से बाहर था, यह सब क्या हो रहा है। माली सब कुछ रख कर बैठ कर कुछ मंत्र जाप कर रहा था कि मन्नी चाचा अंदर आए। क्या हुआ, देवी नहीं आई? मन्नी चाचा ने पूछा। पता नहीं क्या हुआ, शायद नाराज हो गई हैं, माली ने कहा। अब तुम्हारे बुलाने से देवी तो क्या एक आत्मा भी नहीं आ सकती बच्चे, मन्नी चाचा ने कहा। क्या मतलब, माली ने डरते हुए जुबान से पूछा। एक फूल एक कपूर पर चलने वाली देवी को सिद्ध क्या कर लिया, तुम ओझा बनकर घूमने लगे। वो सब तो फिर भी ठीक था, मगर
तुम जो यहाँ करने आए थे वो तो बहुत नीच कर्म है, मन्नी चाचा ने जवाब दिया। माली हक्का बक्का होकर केवल मन्नी चाचा की बात सुन रहा था। तभी मामा जी ने मन्नी चाचा से पूछा, क्या नीच कर्म किया है इसने? इसकी औलाद ने तुम्हारी बहन पर अपनी देवी का वास करवाया, क्योंकि यह इस घर की सबसे बड़ी बहू है। जब यह अपनी सास के बाद अपनी कुल देवता की पूजा करती है तो सारी पूजा इसकी देवी लेती, और इस देवी को नया कुल मिलता तो इसके ऊपर ज़्यादा मेहरबान हो जाती, और यह नीच इस कुल के गुरु के रूप में पूजा कर जाता। और अगर इस बात की इस कुल के देवता नाराज़ हो जाते तो यह कुल नहीं रुक जाता। यह कमीना एक गुरु बनने के चक्कर में इस परिवार की पीढ़ी की ज़िंदगी बर्बाद कर देता। अब तू जा यहाँ से, वहीं चले जा जहाँ से तेरा नाटक शुरू हुआ था। अपनी देवी भी भूल जा। मन्नी चाचा ने गुस्से में माली की तरफ उंगली उठाकर यह बात बताई। यह बात सुनकर दादी को बहुत दुख हुआ और उनके आंसू निकल आए। माफ़ कर दो बाबा, माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मगर मेरी देवी सिद्ध मत छीनो। माली रोनी सूरत बनाकर मन्नी चाचा के पैर पकड़ता हुआ कहा, तेरी देवी ने तभी तेरा साथ छोड़ दिया था जब तू बाहर हमसे बात कर रहा था। अगर तुझ में जरा सी भी कोई चीज़ बाकी होती तो यह दिए जल जाते। अब हट, यहाँ से निकल जा, मन्नी चाचा ने गरजते हुए कहा। माली रोता आंसू पोंछता वहाँ से चला गया। मामा जी और मन्नी चाचा जो काम करने आए थे वो हो गया। फिर वो 2 दिन रुककर वहाँ से चले गए। इन दोनों ने माली के साथ क्या क्या हुआ था, ये सारी बात आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई और उस ढोंगी माली का सारा धंधा चौपट हो गया। कुछ दिन बाद तो वहाँ से कहीं और रहने चला गया था। दोस्तों, मन्नी चाचा एक अघोरी थे। उन दोनों वो कानपुर के एक मेडिकल कॉलेज में मुर्दा घर के चौकीदार की पोस्ट पर रात की शिफ्ट में काम किया करते थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पारस है। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वहाँ एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकर ऊपर से थोड़ी मुड़ी हुई है और मोर के आकार की है। वह पेड़ दिखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बगीचे जितनी फैली हुई हैं। शायद तुम लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं ज़रूर मानता हूँ कि भूत चुड़ैल जैसी आत्माएं होती हैं। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं। वो तब तक नहीं दिखती हमें जब तक हम उन्हें देखना नहीं चाहते या वो हमें अपना रूप दिखाना नहीं चाहे। यह आत्माएं जब दिखती हैं जब किसी की राशि उस आत्मा से मिल जाए। मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको मैं याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाया करते हैं। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ जो मेरे साथ और मेरे दोस्त के साथ हुई थी। उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उस पर बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पर जाकर झूलते थे। बड़ा मज़ा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते थे, बस रोज़ खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 दोस्तों ने, मैं और मेरे 2 दोस्त उस दिन जल्दी चले गए। 12 बजे का समय था। हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और वो लोग आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पैंट पर कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि उस पेड़ पर 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई रहता नहीं था। बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय हम लोग जब खेल खेल कर थक जाते थे तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था जब
हम लोग इंतज़ार करके थक गए थे, वो लोग नहीं आए। तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पीकर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लग रही है, तुम लोग चले जाओ। दोस्तों, वो लोग उतरकर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था, सूरज अपनी फुल तपन पर था। जोर जोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झोंपड़ बनकर धूल उड़ाते हुए जा रहे थे। आप लोग जानते होंगे, गांव में इन हवा को गोलाकार का धंधुरा कहते हैं। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज़ करने लगे, खर्र खर्र, और कुछ टूट के गिरने लगे। धूल की वजह से तो मेरी आंखें बंद हो गईं। सारे पंछी उड़ गए। एकदम मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखता हूँ, एक काली सी शक्ल का बड़े बड़े बालों वाला और खतरनाक डरावना इंसान मेरे सामने डाली पर बैठा था। एकदम से मैं डर गया और मेरे हाथ छूट गए और मैं नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं और मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफ़ी इकट्ठे हुए थे, इसलिए मेरे ज़्यादा चोट नहीं लगी, बस थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्तों ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इसी पेड़ पर मैंने भूत देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि मैं उनके साथ मजाक कर रहा हूँ और मैं उन्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, तुझे प्यास लगी और तू ऊपर से इसलिए गिर गया। उन्होंने कहा, जा तू पानी पी कर आ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। उनकी ज़िद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर भी काँप रहे थे। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुँची, एकदम से आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। मैं और भी डर गया। जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी, तो ये आवाज़ कैसी? मैंने कुएं में जाकर देखा तो कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नज़र आया। एकदम से मैं पीछे हटा। मुझसे कोई पीछे ऐसे टकराया कि मेरे तो होश ही उड़ गए और मैं डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। मैंने जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। मेरी तो आवाज़ बंद हो गई। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, दांत तो ऐसे जैसे कि सालों से कभी ज़िंदगी में मंजन नहीं लगाया हो। उसकी खाल जली हुई थी, जैसे कि कोई जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था कि मैं तो बस मेरी आंखें खुली थी, बस शरीर में कोई जान भी नहीं थी। बस मैं बेहोश हो के गिर पड़ा। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि यह अब तक क्यों नहीं आया। 5 मिनट बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूँ। तो मैं और भी डर गया कि मैं यहाँ कैसे आ गया। दोस्त मुझे उठाकर ले आए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ देखा तो मेरे दोस्त खड़े हो गए और कह रहे थे कि लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पहले बताना चाहिए था, हम पानी ले आते। कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले तो हमें भी जान से मार देते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सचमुच भूत देखा है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि पारस जो भी कभी भूत के बारे में बोलता था वो सच कहता था। भूत नहीं होते, मगर इसे क्या हो गया है आज, जो हर बार भूत भूत लगाया हुआ है। भाइयों, अब तक 2 बज चुके थे। हमारे दोस्तों का आने का समय हो गया था। मेरे दोस्त ने कहा, चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ा, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाकर बैठ गया। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकने चालू किए और तब तक हुआ क्या, जोर से एक हवा का झोंका आया और सारे पीपल के पत्तों को हिलाना शुरू कर दिया। हम लोगों को लगा कि जैसे
वो सारे पीपल के पत्तों को गिरा देगा या उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोस्तों ने समझा कि भूत है इस पेड़ पर और वो सारे लोग डरकर भाग गए। और हम बड़े ही खुश हो रहे थे कि आज तो इन्हें हमने डरा ही दिया। पर हमें क्या पता था कि वो भूत यह सब देख रहा है और उसने जोर से पैर हिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरे दोस्तों ने यह सब देखा, जल्दी जल्दी उतरने लगे। अब तो उसकी आंखें लाल लाल और होंठों से दांत बाहर आने लगे थे। हम वहाँ से भागे तो मेरा एक दोस्त डाली पकड़कर कूदना शुरू कर दिया। पर जैसे ही उसने डाली पकड़ी, डाली टूट गई और एकदम से मेरा दोस्त नीचे गिर गया। मैंने उसे उठाया तक नहीं। मैं वहाँ से भागा और मेरे दोस्त भी पीछे पीछे। बस फिर क्या, हमने मुड़कर भी नहीं देखा और घर जाकर ही हमने दम लिया। हमने देखा कि हमारा दोस्त नीरज नहीं दिख रहा है, तो हमने उसे उधर से लेट आते हुए देखा। वो आराम आराम से आ रहा था। उसकी आंखें लाल, हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे थे। हमने उनसे पूछा कि नीरज क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं कहा। बस हमारी तरफ ऐसी ही नज़रों से वह देखकर चला गया और जाकर सीधे अपने चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसके हाव भाव बदले, आवाज़ भारी सी हो गई है। जब घर के सब लोगों ने उसे देखा और पूछा कहाँ गए थे तुम सब लोग, तब मेरे दोस्त सुरेश ने सारी बात बता दी। तब हमारे चाचा जी ने कहा, मैं हमेशा मना करता रहता हूँ इन सब लोगों को कि पीपल के पेड़ के पास मत जाया करो, पर यह लोग मानते ही नहीं हैं। अब देखो इसका क्या हाल हो गया है। अब जाकर भगत जी को बुला के लाओ। हमारे गांव में एक बाबा है शियाराम, जो हनुमान के मंदिर पर रहते हैं और पूजा करते हैं। वो तंत्र मंत्र इन चीज़ों में माहिर है, इसलिए उन्हें भूत भगत जी के नाम से बुलाते हैं। तब मैं जाकर मंदिर से भगत जी को बुलाया। भगत जी ने मुझसे कहा कि पहले कुल्हा कर और जाकर हनुमान के मंदिर से राख लेकर आ। तब मैंने राख ली। तब तक भगत जी ने कुल्ला करके अपना कमंडल उठाया और चल दिए और मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। भगत जी वहाँ पहुँचे और पहुँचते ही सब समझ गए और कहा, भाई तुम यहाँ क्या लेने आए हो। वो चुप रहा, कुछ बोला नहीं। तब भगत जी समझ गए कि तू ऐसे नहीं बताएगा। तब भगत जी ने धरती के पैर छूकर बैठकर मुझसे राख मांगी। मैंने उनको राख दे दी। तब उन्होंने कुछ मंत्र बोले और उस राख को उसके ऊपर फेंक दिया और कुछ कमंडल से जल के छींटे मारे। उसका कान पकड़कर बोले, बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा और कौन है तू और कहाँ से आया है। तब उसने बताया कि मैं पास के पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। यह लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते हैं, इसलिए मैंने इनको डराया और इसको पकड़ लिया। भगत जी बोले, तू पीपल को छोड़ और कहीं दूर जंगल में चला जा, और वो पीपल बच्चों के खेलने के लिए है। फिर उस आत्मा ने पूछा कि मैं कहाँ जाऊँगा। तब भगत जी ने कहा कि तू यहाँ से जाता है कि मैं निकालूँ अपना वज्र। और भगत जी की आंखें लाल हो गईं। तब भूत ने कहा, आप मेरे कान छोड़ेंगे तभी तो मैं जाऊँगा। देख कितना अच्छा बच्चा है, इतना जल्दी समझ गया। एकदम नीरज हिला और वो निर्मल हो गया, जैसे कि सभी अभी सोकर जागा हुआ है। तब भगत जी ने कहा, जाओ अब पीपल वाला भूत भाग चुका है, अब तुम कभी भी जाकर उस पेड़ पर खेल सकते हो। हाँ दोस्तों, एक बात बताना मैं भूल गया। भगत जी आंखों में जो चमक आई वो हनुमान जी की थी और उन्हीं ने कहा था कि मैं वज्र से मारूंगा तुझे। तो प्रेम से बोलिए, संकट मोचन हनुमान की जय।